वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे, लास्ट टॉपिक चल रहा है अपना साइक्लोहेक्सेन में शरूपन की बात करेंगे। अगर अपने बुक के हिसाब से देखें तो अपने टॉपिक का नाम है वलय में शरूपन, और जिसमें अपने किस में पढ़ेंगे शरूपन साइक्लोहेक्सेन में। सारे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, आज ये लास्ट हो जाएगा। नोट्स मत पढ़ना, मैं पहले बोल रहा हूँ। किताब की एक एक लाइन पढ़ना। अपनी जो किताब है, बुक है, वो सबसे सिंपल लैंग्वेज की है, तो नोट्स पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले आपको बुक पढ़नी है, उसके बाद में नोट्स पढ़ने हैं, तभी आपको केमिस्ट्री के सारे चैप्टर समझ में आएंगे। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं साइक्लोहेक्सेन। अपने को पता है साइक्लोहेक्सेन में पढ़ेंगे अपने शरूपन। मैं लिख देता हूँ पूरा शरूपन। देखो भाई, अपने को एक बात पता है, जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12। अगर मैं यहाँ पे इसकी संरचना बना के देखूँ तो अपने को पता है साइक्लोहेक्सेन कैसा होता है भाई, ऐसा होता है। ये रहा अपना साइक्लोहेक्सेन। अब ध्यान से देखिए साइक्लोहेक्सेन को, क्या ये संरचना बेंजीन की तरह नहीं लग रही? क्या इसके बंध कोण भी बेंजीन की तरह नहीं लग रहे हैं, परंतु ऐसा है नहीं। ये बेंजीन की तरह दिखता तो है परंतु बेंजीन की तरह है नहीं। इसी कारण इसमें क्या पाया जाता है, शरूपन पाया जाता है। ध्यान से देखो, ये बेंजीन की तरह समतलीय नहीं है, परंतु ये बेंजीन की तरह समतलीय लगता है। आगे बात समझ में आपको मैं थोड़ा पेज से समझाऊंगा, आपको कंफर्मेशन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। बोर्ड पे समझाऊंगा तो वही बात रट्टा लगाने वाली। देखो भाई, सबसे पहले मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया एक पेज से। 1 नंबर 2 नंबर की तरफ मत देखना, ये आप किसने किसी भी सभी कार्बन बराबर है, इसमें सारे CH2 है भाई। आप किसी को 1 दे दो, किसी को भी 2 दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने भी अपनी मर्जी से 1 लिखा है। अब बात है, ये मैंने साइक्लोहेक्सेन ले रखा है। एक्चुअली होता क्या है, ये वाला जो ऊपर वाला कॉर्नर है, ये मैंने नंबर इसलिए लिखा है ताकि आपको समझा सकूं। ये ऊपर वाला क्या है, 1 नंबर, और ये जो दूसरे वाला है, ये इधर देखो, ये 4 नंबर। इनमें क्या है, सिकुड़न उत्पन्न होता है सॉरी, इनमें क्या है, सिकुड़न उत्पन्न होता है। और ये क्या है, रोटेशन, मतलब घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। ज़्यादा फ्री रोटेशन तो नहीं होता, थोड़ा सा देखो। अब ये घूर्णन प्रदर्शित करते हैं ना, तो ये तल के तल से थोड़ा आगे की तरफ, ये थोड़ा इधर की तरफ देखो। अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये साइक्लोहेक्सेन को ऐसे प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये वाला जो कॉर्नर है इधर की तरफ मुड़ जाए और ये इधर की तरफ, दोनों का घूर्णन एक तरफ हो जाए, तो मुझे बताओ ये पेज आपको नाव की तरह नहीं लग रहा क्या, ये नौका की तरह नहीं लग रहा क्या साइक्लोहेक्सेन? तो इसका मतलब ये क्या है, घूर्णन के कारण ये कौन सी संरचना प्रदर्शित करते हैं, नौका रूप। दूसरा देखो, एक तरफ ये इधर मोड़ा हुआ है, अगर दूसरा कॉर्नर देखो मैं इधर मोड़ दूँ, क्या ये चेयर नहीं लगती क्या? हिंदी में बोलूँ तो कुर्सी नहीं लगती क्या? ये देखो ध्यान से इसकी तरफ, ये कुर्सी नहीं लगती क्या भाई? देखो भाई, और ये नई वाली कुर्सी नहीं लगी, पुरानी ज़माने में हुआ करती थी, ऐसे लेट के ऐसे सीधे ऐसी जाती थी, उस टाइप की कुर्सी है ये। आगे क्या बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों वाले कॉर्नर सिकुड़न एक तरफ उत्पन्न करे तो ये कौन सा रूप बनता है, नौका रूप बनता है। अगर एक साइड इधर सिकुड़न हो और एक साइड इधर सिकुड़न हो तो ये कौन सा रूप प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है कुर्सी रूप। आगे क्या बात समझ में? इस पेज से घर पे बना के देख लेना, और इस पेज के दोनों कॉर्नर को इधर करना, नौका रूप बन जाएगा। एक को इधर और एक इधर करना, तो ये कुर्सी रूप बन जाएगा। अब अपने चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने थोड़ा तुम्हें बता दिया। अगर इसके बंध कोण की बात करें तो इसका बंध कोण भी अपने को बेंजीन की तरह 120 डिग्री लग रहा है। ये भी ऐसा नहीं है भाई, इसके बंध कोण जो साइक्लोहेक्सेन का होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट।
आगे क्या बात समझ में? पहला क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। साइक्लोहेक्सेन का बंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। आगे बात समझ में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट की। मैंने तुम्हें बताया था ये दो रूप प्रदर्शित करता है साइक्लोहेक्सेन स्वरूपन के फलस्वरूप। एक तो प्रदर्शित करता है कुर्सी रूप और दूसरा प्रदर्शित करता है नौका रूप। आगे क्या बात समझ में? अब देखो साइक्लोहेक्सेन बना रहा हूँ, कुर्सी की तरह बना रहा हूँ। अभी तो मैंने वैसे पेज से बनाया था, बनाने का तरीका देख लेना भाई। एक लाइन ऐसे खींचोगे, आगे क्या बात समझ में? इधर की तरफ मुंह रखना है आपको कुर्सी का, तो इसको इधर की तरफ बढ़ा के लिखोगे लाइन को, दूसरी वाली को ऐसे, दोनों बराबर बनाओगे मगर आगे पीछे बनाओगे ऐसे। आगे क्या बात समझ में? अब देखो जोड़ दोगे इन लाइन को, इधर की तरफ इसको जोड़ दोगे। थोड़ा स्टाइलिश जोड़ना है, ऐसे लगे वास्तव में ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स है। ये अपना कौन सा रूप हो गया भाई? ये हो गया कुर्सी रूप। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दूसरी रूप की, तो दूसरा रूप अपने को बनाना कैसे है भाई? दो लाइन खींचोगे, एक तो थोड़ी छोटी लाइन बनाएंगे और दूसरी लाइन अपने थोड़ी बड़ी कर देंगे। अब मिला देंगे दोनों को। अरे मिला दिया मैंने, अरे ये देखो मिल गया, अरे ये देखो रूप प्राप्त हो गया। तो अपने को कौन सा रूप प्राप्त हो गया? नौका रूप प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब क्या है? साइक्लोहेक्सेन में दो रूप पाए जाते हैं फलस्वरूप स्वरूपन के, फलस्वरूप घूर्णन के। एक तो कुर्सी रूप और दूसरा कौन सा रूप? नौका रूप। आगे बात समझ में। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट। देखना चाहो तो देख सकते हो, ये देखो साइक्लोहेक्सेन, एक कॉर्नर ऊपर एक कॉर्नर नीचे, ये दोनों कॉर्नर ऊपर की तरफ। अब देखो थोड़ा सा एक चीज़ और बताता हूँ। इधर से देखो स्ट्रक्चर्स को, मैंने नौका बनाई है। इधर ये देखो, ये दोनों ऊपर की तरफ है, ये टर्न स्वरूपन घूर्णन। अब देखो क्या आपको पीछे वाला कार्बन दिखाई दे रहा है? क्या दोनों एक जैसे करेंगे? क्या आपको पीछे वाला कार्बन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे किसमें होता था? पीछे वाले स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देती थी, घर्षित में। इसका मतलब नौका रूप कौन सा प्रदर्शित करते हैं? घर्षित संरचना। और इसका मतलब कुर्सी रूप में देखो आपको दोनों कोने दिखाई देंगे। एक को मैंने ऊपर कर दिया और एक को मैंने नीचे कर दिया। ध्यान से देखो भी, क्या आपको दोनों कॉर्नर वाले कार्बन दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो गया घर्षित। इसका मतलब कुर्सी रूप क्या प्रदर्शित करती है? इसको आप अंतरित भी बोल सकते हो। कुछ किताबों में नाम क्या लिखा हुआ है? कुछ किताबों में सांतरित भी लिखा हुआ है। दोनों सही है, कंफ्यूज मत होना भाई। आगे क्या बात समझ में? दोनों हो गई क्लियर। अब अपने बनाते हैं इसके प्रक्षेपण सूत्र। याद होगा एथेन में अपनों ने दो प्रकार के प्रक्षेपण सूत्र बनाए थे। एक तो अपनों ने बनाया था सोहार्स प्रक्षेप सूत्र और दूसरा अपनों ने क्या बनाया था? न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र। और उसमें मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी, जो न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में ज़्यादा आने वाला है। किसके कंपैरिजन में? सोहार्स प्रक्षेप सूत्र के। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। तो अपना नेक्स्ट है टॉपिक न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र। किसमें? साइक्लोहेक्सेन में। देखो भाई न्यूमैन है ना, आपको मैं पहले ट्रिक बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा ये बनी कैसे। पहले मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको। देखो भाई सबसे पहले क्या है, एथेन वाले न्यूमैन में जाओ आप। कैसे बनाते थे एथेन में न्यूमैन? आगे वाला कार्बन डॉट से, दूसरे वाला कार्बन बड़े वाले गोले से। आगे क्या बात समझ में? आगे वाले कार्बन के तीनों बॉन्ड, अभी मैं बॉन्ड ही बोल रहा हूँ क्योंकि तीनों के हाइड्रोजन नहीं आएंगे, ध्यान से मेरी ना मेन बात। हाँ भाई ठीक है। और इधर से आ जाएगा दूसरे वाला।
बना लेंगे ऐसे जो अपनों ने एथेन में सुरूपन में किए थे वैसे, ठीक है। अब अपने क्या है, किसका बना रहे हैं अपने, कुर्सी रूप का। पहले कुर्सी का बनाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्थायी है। क्यों है अभी मैं तुम्हें बताऊंगा बनाने के बाद में। कुर्सी रूप बनाते हैं, और कुर्सी रूप मैंने बताई थी किसकी तरह होती है, हबेल। किसकी तरह बनाते हैं संरचना, सांतरित या अंतरित बोलते हैं जिसको, सांतरित। और सांतरित कैसे बनाते हो, डॉट डॉट, याद आ गया, 60 डिग्री पे रोटेट करने पे ऐसे हो जाता है, तो इनके सबके डॉट डॉट बना लो वैसे। अब इसका भी सांतरित बना लो, दोनों सांतरित बना लेंगे। अधिक जानकारी के लिए पीछे वाले स्वरूपन वाले पार्ट में संपर्क करें कैसे बनता है ये, ठीक है भाई। अब देखो इन दोनों को CH2 से जोड़ दो और बच्चे कुछ बॉन्ड में हाइड्रोजन लगा दो। इसको CH2 से जोड़ दिया मैंने और इसको भी CH2 से जोड़ दिया। इस तरह से जोड़ना, लगे भी ये दोनों कार्बन से टच हो रहे हैं, ठीक है। बोलो अभी समझ में आ गया। बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इनके भी हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। कंप्लीट हो गया अपना इतना काम। आगे देखिए, सांतरित बना ली अपनों ने, कुर्सी रूप होता है। अब चेक करके बताता हूँ ये बनी कैसे है। ये ट्रिक है, आपको एग्जाम के लिए कुछ नहीं करना, सीधा सा बना देना। अब बना कैसे वो समझने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में तो रहे ये बना कैसे, रट्टा थोड़ी लगाना है अपने को। अब ध्यान से देखो, मैं इसको नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6। अब कुर्सी रूप में क्या होते हैं, दोनों तरफ टर्न होते हैं 1 और 4। तो ये दोनों CH2 इधर है, ये जो टर्न हो रहे हैं इधर, इसको मान लिया मैंने 1 और इसको मैंने क्या मान लिया 4। अब बाकी सभी CH2 है। देखो ये कार्बन होता है, इसके 2 हाइड्रोजन ये रहे और एक CH2, ये एक CH2 ये रहा, दूसरा ये रहा। अब 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ। तो ये 1 देखो किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ। इधर मैंने लिख दिया 2, इसके नीचे वाले डॉट वाला कार्बन, क्योंकि डॉट डॉट जा रहा है ना, पीछे वाले कार्बन से मिल रहा है। अब 2 किससे जुड़ रहा है, 3 से। तो ये 2 पीछे वाला किससे जुड़ा हुआ है, आगे वाले से। ये आ जाएगा 3 आगे वाला। मेरी बात समझ में आ गई। 2 तो हो गया ये पीछे वाला और 3 हो गया ये आगे वाला। अब ये 3 देखो किससे जुड़ रहा है, 4 से। बेटा ये नहीं ध्यान रखना, तुम्हें समझने के लिए बता रहा हूँ, तुम्हें तो ये बनानी है, अपना कंप्लीट हो गया टॉपिक। 3 देखो किससे जुड़ा हुआ है, 4 से। 4 किससे जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा भाई 5, आगे वाला है ना, ये लो 5। और ये आगे 5 किससे जुड़ा हुआ है, पीछे से 6 से। और ये 6 देखो पीछे से किससे जुड़ा हुआ है, 1 से। तो ये मतलब अपनी संरचना सही है। आगे बात समझ में, अपनों ने चेक किया था, नंबर आपको नहीं लगाने एग्जाम में, ये समझाने के लिए लगाया मैंने। आपको तो ये संरचना बनानी है, सीधा तरीका बता ही दिया मैंने। 2 आपको सांतरित बनाने हैं, उनको CH2 से जोड़ दो बस, और कुछ भी नहीं करना। आपकी संरचना बन जाएगी कुर्सी रूप का न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र तैयार हो गया। कुछ नहीं करना भाई, ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना, कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी। एथेन का जो स्वरूपन बनाया था वो दोनों वाली संरचना को CH2 से जोड़ दो, बच्चे कुचे में हाइड्रोजन लगा दो। बहुत ही सिंपल काम है, आगे आपको कुछ नहीं करना। अब अपने बात करते हैं नौका रूप के न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र की। और नौका रूप में मैंने तुम्हें बताया था कौन सी संरचना होती है नौका रूप में। नौका रूप में होती है ग्रसित। नौका रूप में क्या होता है, घर्षित संरचना। लो बढ़ाते हैं। कुर्सी रूप हट गया अपना, अब क्या लिख देंगे इधर, नौका रूप। क्या होता है ये, घर्षित संरचना प्रदर्शित करते हैं। आगे देखो, तो पहले घर्षित हो चाहे सांतरित, अपने को ये तो बनाना पड़ेगा। 3 ऐसे बॉन्ड आगे, एथेन में बताया था कैसे बनाते हैं न्यूमैन। इधर की तरफ ये गोला, इधर ये पॉइंट, ये वो 3 बॉन्ड आ गए इधर की तरफ। ये लो भाई, तैयार हो गया अपना काम। आगे देखो, बड़ा बना लेता हूँ, थोड़े छोटे बन गए। कैसी बना लो, इधर से बना लो चाहे इधर की तरफ। ये पीछे वाला कार्बन, ये आगे वाला हो गया पॉइंट, ये 3 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, बड़े बड़े बना दिए भी मैंने। कैसी बना सकते हैं इनको, नीचे बना लो चाहे ऊपर। ठीक है, और क्या होता है मुझे ये बताओ। अब इन दोनों को किससे जोड़ दो, इधर
बताया था ना किससे जोड़ते हैं, वही काम भाई किससे जोड़ते हैं, CH2C। ठीक है, अब अपने डैश डैश वाला काम कैसे ले, डैश डैश इधर पीछे वाला कार्बन 11वीं क्लास में भी बताया था मैंने तुम्हें, किससे जोड़ेंगे भी, CH2C। ठीक है, देख लेना दोनों CH2 है। ठीक है, अब ये इधर की तरफ बनाया अपने ने, डॉट डॉट ध्यान रखना है, ऐसे इधर की तरफ नहीं बनाना है, इसको किधर बनाना है, इधर की तरफ, और इसका फिर किधर बनेगा, इधर की तरफ, ये ध्यान रखना है। इसका इधर की तरफ है तो ये डॉट डॉट किधर बनेगा, इधर की तरफ। अब इनको बराबर कर दो, इधर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, बचे कुचे में क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। समझने के लिए करना है तो अपनी देख लो, नौका बना लो। नंबर लगा रहा हूँ मैं, ये 1 नंबर 4 नंबर दोनों मुड़े हैं अपनों ने, ये 1 नंबर हो गया, मान लो ये हो गया 4 नंबर। एक किससे जुड़ा हुआ है, 2 से, 3 से, फिर 3 जुड़ा हुआ है 4, 5, इधर आ जाएगा 6। अब देखो एक, देखो आगे डायरेक्ट वाला किससे जुड़ा हुआ, आगे वाले कार्बन से, किससे मान लिया, ये हो गया 2, 2 किससे जुड़ा हुआ है पीछे, मतलब हो गया 3। अब ये 3 आगे जाके किससे मिल रहा है, 4 से, 4 आगे जाके किससे जुड़ रहा है, 5 से, और ये आगे वाला क्या हो गया, 6। आगे क्या, ये 4 किससे जुड़ रहा है, 5 से, और 5 आगे किससे जुड़ रहा है, 6 से, और 6 आगे किससे जुड़ रहा है, 1 से। बोलो यहाँ तक आ गया क्या समझ में, बहुत ही सिंपल काम है अपना, हो गया यहाँ पे कंप्लीट गर्षित संरचना नौका। अपने एक बात पता है, इन दोनों में स्थायी कौन होगा, क्या सांद्रित वाला होगा या गर्षित वाला, इन दोनों में स्थायी कौन होगा, इन दोनों में स्थायी होगा कुर्सी रूप। कुर्सी रूप ज़्यादा स्थायी होती है किससे, नौका रूप से। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रक्षेप सूत्र बनाते हैं, सौहार्ष प्रक्षेप सूत्र। सौहार्ष तो सीधा बनेगा, देखने के वो जो बॉन्ड कैसे दिखते हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बनेगा तो सीधा जैसे कुर्सी वगैरह बनाते हैं वैसे ही। देखो तरीका बताया था, एक बड़ी लाइन बना दो और दूसरी बराबर की लाइन बनानी है, थोड़ा पीछे। छोटा बना लेते हैं थोड़ा, ये इधर की तरफ कम है तो इधर आगे की तरफ बढ़ा देंगे इसको। अरे बन जा रे, आले भी बन गई। अब इसका रिप्रेजेंट करना है अपने, कौन सा प्रक्षेप सूत्र बना रहे हैं, सौहार्ष प्रक्षेप सूत्र। कौन सा सूत्र बना रहे हैं, सौहार्ष प्रक्षेप सूत्र। देखो बनाने का तरीका ये है, ये इधर बना दोगे, ये इधर, वैसे अपने पढ़ेंगे अक्षीय व भूमध्य हाइड्रोजन, उसमें बताऊंगा हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक बार और बता दूं, इसको इधर की तरफ बना लेना, दोनों हाइड्रोजन इधर, ये इधर की तरफ बन जाएंगे, इधर की तरफ, ये दोनों इधर की तरफ आसपास। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इस बॉन्ड को इधर की तरफ कर दो, तो कुछ बुक में इधर की तरफ भी दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रदर्शित कर लो हाइड्रोजन को, हो गए ना CH2। थोड़ा मैं समझने के लिए बता देता हूँ, एवरी कार्बन पे क्या होते हैं साइक्लोहेक्सेन में, 2 हाइड्रोजन। यह हो गया सौहार्ष प्रक्षेप सूत्र किसका, कुर्सी रूप का। अब अपने को बनाना है नौका रूप का। नौका बनाने का तरीका मैंने बताया था, एक छोटी लाइन है और एक बड़ी लाइन, इनको मिला दोगे, ढंग से बना लेते हैं। कहोगे सर क्या बना रहे हो,
ठीक है, वैसे ही बना देंगे। इसका बॉन्ड ये रहा, एक इधर और दूसरा, ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे। ये कौन सा रूप हो गया? कुर्सी रूप। और ये कौन सा रूप हो गया अपने? नौका रूप। क्या बन गया? सौहार्द प्रक्षेप सूत्र। तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ, ध्यान से देखना। इसको इधर की तरफ, इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने, ये इधर की तरफ, ये इधर ही रहेगा क्योंकि इधर बाउंड्री पर जाएंगे। इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कुर्सी रूप है। ये जितना अपने वो कौन सा है? न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र है। तो इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, सौहार्द प्रक्षेप सूत्र को। अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कौन सा है? न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र। अब अपने आते हैं, इसके अंदर ही एक टॉपिक और है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वो थोड़ा ढंग से समझ लेना। ठीक है, देखो भाई, टॉपिक है अपना, इसके अंदर ही है अक्षीय व भूमध्य हाइड्रोजन। दोनों मैं इसको थोड़ा डिवाइड कर देता हूं ताकि अंतर भी पता लग जाए आपको। देखो, अक्षीय, दूसरा हो जाएगा भूमध्य। देखो भी, अक्षीय हाइड्रोजन की खास बात क्या होती है? ये बंद, ये मतलब बंद, अक्षीय बंद को में जो हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसको ये अक्षीय हाइड्रोजन बोलते हैं। वलय के लंबवत, आगे क्या बात समझ में? एकांतर क्रम में, बस 2 लाइनें ध्यान रखना इसमें। ये क्या होते हैं? वलय के लंबवत, अभी थोड़ा बनाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। एकांतर क्रम में 3 ऊपर व 3 नीचे। ये पढ़ क्यों रहे हैं? एक्चुअली क्या है, जो साइक्लोहेक्सेन होते हैं उसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं? बताओ मुझे, कितने हाइड्रोजन होते हैं साइक्लोहेक्सेन में? CH2 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 6 बार देखो, 12 हाइड्रोजन, जिसमें से 6 हाइड्रोजन अक्षीय हाइड्रोजन कहलाते हैं और 6 हाइड्रोजन भूमध्य हाइड्रोजन कहलाते हैं। अक्षीय हाइड्रोजन को अपने तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से देखें तो अपने प्रदर्शित करेंगे कुर्सी रूप के अक्षीय हाइड्रोजन। कुर्सी रूप बनाने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था, कैसे बनाते हैं। 2 लाइन खींचेंगे अपने, एक ऐसे, ठीक है, एक थोड़ी आगे की तरफ कर दो या पीछे की तरफ, बराबर खींचनी है, आगे की तरफ पीछे की तरफ, ऐसे। आगे बात समझ में? अब इनको मिला दो। अब इसको मिला दो साथ। ये हो जाएगा कुर्सी रूप। दोनों तरफ बना लेते हैं। कुर्सी रूप के अपने प्रदर्शित करेंगे अक्षीय हाइड्रोजन और भूमध्य। तो तरीका देख लो पहले, फिर समझा दूंगा कैसे बना। ठीक है, तरीका देखो। एकांतर क्रम में 3 ऊपर और 3 नीचे। देखो, बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा, लीक ना कर दियो। एक तो आ जाएगा ऊपर और एक क्या आ जाएगा? नीचे। एक आ गया ऊपर और एक क्या आ गया?
नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे। अब देखो आप परिभाषित इसको एक प्रकार से और कर सकते हो आप। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। इसको क्या बोलते हो? क्षैतिज। ये जो बंध होते हैं वो ऊर्ध्वाधर होते हैं, जबकि अपने भूमध्य हाइड्रोजन की बात करें ना तो वो क्या होते हैं? क्षैतिज होते हैं। अक्षीय हाइड्रोजन होते हैं वो वलय के लंबवत होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं, 3 ऊपर होते हैं तथा 3 नीचे। देखो 3 ऊपर, 1 2 3, 3 ऊपर, 3 देखो नीचे, 1 2 3। ये हो गया अपना अक्षीय हाइड्रोजन। इसको प्रदर्शित कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे गोल गोल ऐसे। ये हाइड्रोजन है ये। कार्बन को प्रदर्शित करने के लिए थोड़ा डार्क कर दोगे, हाँ भी ये कार्बन है। ठीक है। अब देखो भूमध्य हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं? भूमध्य माने होता क्या है? मैंने तुम्हें बताया था क्षैतिज, और क्षैतिज में भी क्या खास बात होती है? ये तल से थोड़ा ऊपर झुके हुए, तल से थोड़ा खड़े हुए, मतलब झुके हुए तल के ऊपर या तल के ऊपर खड़े हुए। आगे क्या बात समझ में? बना लेते हैं, देखो तरीका मैं देख लेता हूं पहले। एक देखो ऐसे बना लोगे ना बॉन्ड, तो इसके जस्ट अपोजिट जाओ उधर, उसको ऐसे बना लो। मेरी बात समझ में आ गई क्या? देखो बन गई 2, 6 बनाने अपने को। अब देखो एक ऐसे बना रहे हो ना, तो दूसरे वाले को कैसे बना दोगे? ऐसे इसके विपरीत ही हो गया। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इसको तुमने ऐसे कर दिया ना, तो ये किधर की तरफ जाएगा? इधर की तरफ। बन गया। आगे इन दोनों को जोड़ दोगे तो सुहाग पर जेब सूत्र बन जाएगा, वो अपनों ने बनाया था, कुर्सी रूप वाला। आगे बात समझ में? तो ये देखो, ये अपने हाइड्रोजन को ऐसे खाली गोले से और कार्बन को भरे हुए गोले से ऐसे। इन हाइड्रोजन को अब देखो इस प्रकार प्रदर्शित होते हैं। ये हाइड्रोजन किसके? साइक्लोहेक्सेन के। 6 अक्षीय हाइड्रोजन होते हैं जिसमें वलय के लंबवत एकांतर क्रम में होते हैं, और इसमें कुछ नहीं लिखना, परिभाषा लिख के लिख देना, शेष बची 6 क्या होते हैं? भूमध्य हाइड्रोजन। आगे क्या बात समझ में? एनी प्रॉब्लम्स? अब देखो नेक्स्ट एक परिभाषा हो रहेगी थोड़ी सी, वो बता देता हूँ, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब अपने नौका रूप बनाते हैं ना, परिभाषित करने के लिए बना रहा हूँ नॉर्मल, उसके जो 2 हाइड्रोजन हैं, ये इधर वाले देखो, ये दोनों हाइड्रोजन। अब समुद्री जहाज होता है ना, उसमें ये ऐसे होता है ना, इसका नाम अपने देखो कैसे पड़ा। समुद्री जहाज में 2 पोल होते हैं, उसके ऊपर झंडे होते हैं ना समुद्री जहाज के, तो झंडे को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग, और अनापके बोला पोल। ई वास्ते को नाम के अंग दोनों हाइड्रोजन को, ये ऊपर वाले यानी कहते हो C1 और ओके हो गया C4, इनको अपने बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। फ्लैग पोल नाम क्यों पड़ा समझ में आ गई? समुद्री जहाज जो है पोल और आगे झंडा लाग रहा है, क्या हो गया? झंडा ने इंग्लिश में क्या बोला आपा? फ्लैग। तो क्या हो गया? फ्लैग पोल। इसलिए इनको अपने क्या बोलते हैं? फ्लैग पोल हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये परिभाषा आपके लिए? ये जो दोनों हाइड्रोजन है ना, C1 और C4 वाले, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बहुत पास होते हैं, मतलब प्रतिकर्षण होता है हाइड्रोजन और इधर वाले हाइड्रोजन। और प्रतिकर्षण के कारण क्या होते हैं? अगर अधिक प्रतिकर्षण होगा तो स्थायित्व क्या होगा बताओ? मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया था, प्रतिकर्षण अधिक मतलब स्थायित्व है कम। इस कारण जो नौका रूप होता है उसका स्थायित्व क्या होता है? कम होता है। किसकी तुलना में? कुर्सी रूप की तुलना में। आगे क्या बात समझ में? कुर्सी रूप ज़्यादा स्थायी होता है किसके कंपेयर में? नौका रूप की तुलना में। और फ्लैग पोल हाइड्रोजन तो बोलते हैं, इन हाइड्रोजन के मध्य जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं फ्लैग पोल अंतःक्रिया। आगे क्या बात समझ में? तो
नौका रूप में C1 तथा C4 के हाइड्रोजन के मध्य जो क्रिया होती है उस क्रिया को अपने क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल अंत्य क्रिया, और उस हाइड्रोजन को अपने क्या कहते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन के कारण प्रतिकर्षण बढ़ता है तथा स्थायित्व घटता है और ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, जिसके आधार पर अपने कह सकते हैं कुर्सी रूप क्या होता है, वो क्या होता है, कुर्सी रूप है अधिक स्थायी होता है, किसकी तुलना में, नौका की तुलना में। आगे क्या बात समझ में, आपका हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। अगले पार्ट में करेंगे अपने इस चैप्टर के बोर्ड में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे बात समझ में। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।